साल 2024 की शुरुआत एक ऐसी ऐतिहासिक घटना से होने जा रही है जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी घटना है। देश के इतिहास में जिस मंदिर का, श्री राम जन्मभूमि में जिस मंदिर का इंतजार था, वो आखिरकार बन रहा है। 22 जनवरी को आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष से कई साधु संत जुड़े रहे हैं। सालों का संघर्ष है। न्यूज 18 पे हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सालों का संघर्ष है, आपने तो देखा, आप सबके साक्षी रहे हैं। आखिरकार ये ऐतिहासिक दिन आ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, 1528 में मीर बांकी ने ये कुकृत्य किया और इतने वर्ष हो गए, 1528, और अब ये देखिए इतना लंबा इतिहास। बहुत बार प्राणों की आहुति दी साधु संत महंतों ने, मुमुक्षु जिज्ञासु और सत्य पिपासु ने, राम भक्तों ने। बड़ा स्वर्णिम दिवस है कि अब भगवान के दर्शन सुलभ हो सकेंगे 22 जनवरी को जी। मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि बहुत आरंभ काल से मैं इसमें रहा। ये जब आंदोलन आरंभ हुआ 1983 में, 84 में, हम लोग 7 अक्टूबर 1984 को पहली बार अयोध्या गए। एक विशाल सभा हुई और वहीं फिर संतों ने संकल्प किया, विश्व हिंदू परिषद ने, और न जाने कितने राम भक्तों ने। और ये फिर आज दिन हमने देखा है कि राम ज्योति यात्राएं निकली, राम शिलाओं का पूजन हुआ और राम भक्त वहाँ पहुँचे, संघर्ष हुआ, कुठारी बंधुओं का बलिदान और न जाने कितने ही अन्य और संघर्ष। अंततः हिंदू समाज विजयी हुआ। हम धन्यवादी हैं उच्चतम न्यायालय के, हम धन्यवादी हैं सर्वोच्च न्यायालय के। उन्होंने भारत की सनातन सत्ता के पक्ष में ठीक निर्णय दिया और ये सिद्ध किया कि वह रामलला का प्राकट्य स्थल है, वही रामलला का जन्म स्थल है, जो वर्षों पहले साक्ष्य में सिद्ध हुआ, इतिहास ने बताया, पुराणों में और सर्वत्र जिसकी चर्चा है कि राम अयोध्या में जन्मे। आज उन राम के दर्शन करने के लिए पूरी प्रजा तैयार है। मुमुक्षु, सत्य पिपासु और करोड़ों हिंदू अब राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या की ओर बढ़ेंगे। अच्छा गुरु जी, आपने पूरे संघर्ष देखा है जैसे आपने अभी बताया जी, और फाइनली ये मंदिर बनने जा रहा है, जिसे अलग अलग धर्मों के लिए एक प्रतीक स्थल है। किसी के लिए वेटिकन सिटी है, किसी के लिए कहीं है। क्या आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान में इस तरीके का एक प्रतीक ये इसको देखा जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ तो चंदन है, इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हम तो धरती के कण में पराम्बा के ऐश्वर्य को देखते हैं। 68 तीर्थ क्या, यहाँ तो न जाने चप्पे चप्पे पे तीर्थ है, हर गांव एक तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, हर नदी पर मेले, उत्सव और न जाने कितने आयोजन हैं नित्य। पर चूंकि राम हमारी अस्मिता का प्रतीक है, राम संस्कृति के सूर्य हैं, राम संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान है, राम भारतीय सनातन संस्कृति संस्कार उसकी दिव्य आत्मा है और उसकी नाभिकीय सत्ता है, तो पूरा हिंदू समाज पर हर्षित है, आनंदित है कि राम के लिए वो एक भव्य स्थान बनने जा रहा है जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। लेकिन हम किसी मतावलंबी से उनकी तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि राम अजय पुरुष हैं, राम ब्रह्म हैं, सनातन सत्ता है। पर हाँ, ये हिंदुओं के लिए गौरव की बात तो है ही, इसलिए एक बड़ा भव्य और विशाल विराट वहाँ मंदिर बनने जा रहा है जो विश्व को चमत्कृत करेगा। वहाँ की सेवा प्रकल्प, वहाँ के संस्कार केंद्र, वहाँ से दी जाने वाली शिक्षाएं, वहाँ पर जो और अन्य बड़े बड़े कार्य होंगे जो हिंदू समाज को प्रेरित करेंगे और सभी को, सबके हित के लिए, विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, तो पूरी मानवता के लिए, ऐसा मानिए संपूर्ण जैव जगत के कल्याण के लिए वहाँ से बहुत सी मांगलिक और कल्याणकारी योजनाएं आरंभ होने वाली हैं। गुरु जी, 1000 से ज्यादा लोगों ने बताया जाता है कि इस पूरे आंदोलन में अपने प्राणों को भी निछावर किया। कई लोग इससे जुड़े रहे हैं, जैसे अशोक सिंघल जी थे, वीएचपी के प्रमुख थे, वो आज इसको नहीं देख पाएंगे। कई प्रमुख संत थे, आपका बहुत इंटरेक्शन इन सब लोगों से हुआ है, कुछ विचार? देखिए, बहुत से संत रहे हैं, जैसे अशोक सिंघल जी तो इसके पुरोधा थे ही, लेकिन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पेजावर स्वामी, मेरे स्वयं गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद गुरुदेव, तो ऐसे अनेक महापुरुष नहीं रहे हैं जो इस आंदोलन के प्रणेता रहे, इस आंदोलन के सूत्रधार।
अथवा तो इस आंदोलन के स्तंभ रहे। और मैं तो बिल्कुल आरंभ से ही हूँ। जब 7 अक्टूबर 1984 को हम वहाँ पहुंचे थे सरयू के तट पर पहली बार जी। और तब एक वो दृश्य हमने देखा था कि किस प्रकार से लाखों लाखों राम भक्त वहाँ अपने आप स्वतः पहुंचे थे। फिर हमने राम ज्योति यात्राएं देखी, हमने शिला पूजन के कार्यक्रम देखे, उनमें साथ रहे हम लोग। और ये जितना भी एक संघर्ष रहा है, आप ये कह रहे थे कि कुछ हजार लोगों ने, ऐसा नहीं है, 1,68,000 बलिदान जब हो चुके थे उसके बाद मस्जिद का या वो विवादित ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं। किसी के नाम पर मस्जिद नहीं हो सकती, मस्जिद नाम पर नहीं रखी जाती है। तो वो जो एक विवादित ढांचा खड़ा किया गया, या यूं भी कहें वो बाबरी मस्जिद की अगर पहली ईंट भी वहां रखी गई होगी भगवान के मंदिर को तोड़कर, तो उसका इतिहास ये कहता है 1,68,000 लोग बलिदान दे चुके थे। तब तो वो एक ईंट वहां रखी गई थी उस ढांचे की, विवादित ढांचे की। तो चूंकि मस्जिद किसी के नाम से होती नहीं है, मुस्लिम समाज इस बात को जानता है कि किसी के नाम पर मस्जिद कैसे हो सकती है, किसी के नाम पर मस्जिद नहीं होती है। पर वो चूंकि एक विवादित ढांचा था इसलिए उसको बाबरी मस्जिद कह दिया गया। तो 1,68,000 लोगों का बलिदान तो तब हुआ था जब वो एक उस ढांचे की पहली ईंट रखी गई थी। तो तब कितने लोगों का बलिदान रहा होगा, तब जनसंख्या कितनी रहती होगी। जब गांव में 2, 4, 10, 20 लोगों का तो एक गांव होता था, 50 लोगों का गांव, और तब वो 1,68,000 लोगों का बलिदान, और उसके बाद अनवरत सतत संघर्ष। लेकिन हम बड़े धन्यवादी हैं उच्चतम न्यायालय के, अंततः न्याय मिला। गुरुजी, एक विषय और था कि जिस तरीके से सनातन का लगातार एक मजबूत हुआ है, सनातन हिंदू सनातन की बात करें, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आप दूसरी जन्मभूमि की भी बात आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात आ रही है, उसको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, सब जानते हैं कृष्ण जन्मभूमि हो या अथवा वो काशी विश्वनाथ हो, वहाँ वो जो मंदिर थे ध्वस्त किए गए, आज भी वहाँ भगवान विराजमान है। तो हम तो बड़े इस बात के लिए आनंदित हैं कि अब समाज जगह है और हमें अपने फिर से स्थान मिलेंगे। खोए हुए स्थान को हमें प्राप्त करना ही चाहिए। वो हमारे गौरवशाली हमारा अतीत है, उसको तो लेने के लिए पूरा समाज प्रतिबद्ध है ही। अच्छा गुरुजी, आप अपनी टिप्पणियां, बड़ी बेबाक टिप्पणियां करते हैं। एक प्रश्न, राजनीतिक प्रश्न है कि इस आयोजन के लिए बहुत से पार्टीज को निमंत्रित भी किया गया है। सीपीएम ने तो बिल्कुल एक तरीके से अपना स्टैंड साफ करा, कांग्रेस थोड़ी उहापोह की स्थिति में है। तो धर्म को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जा रहा है, कई लोग उसमें कई चीजें बोल रहे हैं, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, राम सबके हैं, राम राष्ट्र पुरुष है। अगर राम मंदिर के निर्माण में सभी को आमंत्रित किया जा रहा है तो ये तो प्रसन्नता की बात है। उदार मना हैं वो लोग जो आमंत्रित कर रहे हैं, हम ट्रस्ट का धन्यवाद देते हैं कि वो सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। और अगर राम मंदिर का न्योता मिल रहा है तो जाना भी चाहिए, राम को शीश झुकाने, इस संस्कृति का सम्मान करने के लिए। यहाँ का जल ले रहे हैं, यहाँ की भूमि का अन्न खा रहे हैं, हम यहाँ की नदियों के साथ हैं, यहाँ के पवन प्राण प्रकाश के साथ हैं। हम इस धरती के प्राणी हैं, भारत में हमने जन्म लिया है, तो भारत में जन्म लेकर कम से कम ये ऋण तो उतारने जाएं कि हम रामलला के दर्शन करने पहुंचे। पार्टी को छोड़ें, दल को छोड़ें। वो दल और पार्टियां ठीक है, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, आपके सिद्धांत, आपके आदर्श अथवा आपके आइडियोलॉजी, पर राम तो सबके हैं, राम तो राष्ट्र पुरुष हैं। तो राम मंदिर का अगर न्योता मिल रहा है तो जाना चाहिए। जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुजी ने कही है कि राम तो सबके हैं और राष्ट्र के हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमसे विदा लेते हैं, एक नए संस्करण में फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान के टोक्यो में एरोप्लेन में आग लग गई है। रनवे में खड़े प्लेन में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें भीषण आगजनी की आप देख सकते हैं। इस वक्त टोक्यो में द बर्निंग प्लेन, विमान में भीषण आग लग गई है। हालांकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जोशीमठ में हुए भूदसाव को 1 साल पूरे हो गए हैं। वहीं अभी तक 185 परिवारों को 50 करोड़ का मुआवजा बांटा गया है। जोशीमठ में आए दरारों का कई वैज्ञानिकों की टीम अभी तक सर्वे भी कर चुकी है।
जोशीमठ आपदा को 1 साल का समय पूरा हो चुका है। 2 जनवरी 2023 को जोशीमठ के 5 वार्डों में भूधसाव हुआ था। सुनील नगर, मनोहर बाग, सिंहधार, मारवाड़ी, गांधीनगर के मकानों में दरारें आई थी और कई दिनों तक लोग खौफ के साए में रहे थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 हफ्ते तक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार दौरे करते रहे थे। वहीं दरार से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी इन होटल्स को भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं और दरार पड़नी बंद हो गई है। सरकार के द्वारा लगातार प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है और 181 प्रभावित परिवार को 50 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ का सर्वे भी किया है। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 जनवरी 2023 से जोशीमठ के लगभग 5 वार्डों में 800 से अधिक मकानों पर दरारें पड़ी थी। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जोशीमठ में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जो मुआवजा है वो भी वितरित किया जा रहा है। लगभग 181 जो प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि अभी तक मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भी लगभग 17,000 करोड़ जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों से लेकर लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने के लिए स्वीकृत किए हैं। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि दी गई, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे वो परेशान हैं। आज तक ना तो किसी किस्म का मुआवजा दिया गया है और ना दोबारा इनके द्वारा कोई भी टीम हमारी दुकानों को देखने। जोशीमठ पर संकट आने के बाद लोगों ने भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह से जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्रार्थना भी की। जो कुछ हो सकता था हम भगवान नरसिंह के चरणों में गए, भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में गए, देवताओं के चरणों में गए और जो कुछ सरकार से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए उनका अनुसार चले। तब से लगभग दरार नहीं कोई बड़ी नहीं है। जोशीमठ में 5 वार्ड दरार से प्रभावित हुए, जिसमें करीब 800 से अधिक घरों पर दरारें पड़ी, लेकिन अब हालात सामान्य हैं और लगातार धरातल पर सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। विष्णुप्रयाग से लेकर मारवाड़ी पुल तक अलकनंदा नदी के किनारे किनारे सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने के लिए प्लान तैयार किया गया है, लेकिन अभी भी धरातल पर ये कार्य शुरू नहीं हुए, जिससे थोड़ी सी चिंता जरूर है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्लान तैयार कर रही है और आने वाले समय में जोशीमठ को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल सरकारों के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक और पर्यटन नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर भी जल्द ही धरातल पर